रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब लास्ट टाइम जब नहीं गया था वो मैंने इनको माइकोटिक की इंस्टॉलेशन करवाई थी। ये मैं आज इसके कहने पर दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी आ जाए। इसको मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, एक छोटा सा ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो कर रहे हो ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोटिक के बारे में। माइक्रोटिक है क्या? बेसिकली माइक्रोटिक एक नेटवर्क डिवाइस का नाम नहीं है, ये वेंडर का नाम है, ठीक है। जैसे सिस्को है, हुआवे है, जुनेपर है, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोटिक भी एक वेंडर का नाम है, ठीक है। ये जो कंपनी है ना 1994 में मार्केट में यानी कि ये इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली राउटर स्विचेस को बनाती है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाती है, ठीक है। जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो डेप्थ ना जाऊँगे तरीक़ों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसका अपना हार्डवेयर भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि राउटर स्विच भी बना रही है, ठीक है। इसकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी है, मतलब ये देखो ये वायरलेस का एक एक्सेस पॉइंट लगा है, ठीक है। इस तरह की एंटीने भी होंगे उसके, बगैर एंटीने का भी होगा, बिल्ट इन एंटीना जो होता है ठीक होगा। और जैसे 49 की फाइबर अंदर लगी है, इस तरह की डिवाइसेस भी बना रही है। तो इसको आगे देखते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट माइक्रोटिक पे चल रहा है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसके अबाउट में अगर जाएंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि माइक्रोटिक एक लेटवियन कंपनी है, ठीक है। लतीवा एक कंट्री है, बेसिकली यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और फाउंडेड 1996 में लॉरियो ने हमें 94 तो 96 से ला गया, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रही है? डेवलप कर रही है वायरलेस ISP सिस्टम्स, ठीक है। और माइक्रोटिक प्रोवाइड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि माइक्रोटिक जो है, जो माइक्रोटिक वेंडर है, ये बेसिकली राउटर भी बना रहा है, स्विच भी बना रहा है, वायरलेस डिवाइसेस भी बना रहा है, ठीक हो गया। तो मोस्टली इसकी डिवाइसेस ISPs वाले भी यूज़ करते हैं, बल्कि ज़्यादातर ISPs वाले ही इसकी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। और अपने होटल्स में, कैफ़े एरिया में हॉटस्पॉट देखा होगा, मोबाइल जब ओपन करते हो आप, वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपको एक पेज आ जाता है कि अपना प्लीज़ फॉर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड और ID कार्ड नंबर ऐड करो, तो फिर आपको एक्सेस ग्रांट करेंगे इंटरनेट की, ठीक है। वो भी यही प्रोवाइड करेंगे। ये फीचर आपको दूसरे वेंडर में मिल जाती है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका अपना हार्डवेयर भी है, हार्डवेयर पे क्लिक करें, ठीक है। ये इसका हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो पहले से इसको जानते हैं। अभी आप नए, आपको नहीं पता कि कौन कौन सा हार्डवेयर होगा, ठीक है। आप यहाँ से शुरू हो जाएं। ये कुछ CMEO गेटवे न्यू इसने डिवाइस लॉन्च किया अभी मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इसका ये एक राउटर बोर्ड है। इसको ये नहीं कहना जंगाला टैंक नहीं है, राउटर है। अगर क्लिक करें इसे, शक्ल उस नहीं दिला रही है। हाँ, ये देखो इसके कुछ इथरनेट पोर्ट्स हैं। इथरनेट पता ना किसका स्टैंडर्ड है? इथरनेट किसका स्टैंडर्ड है? इथरनेट और वाईफाई नहीं है। हाँ, बंदा गुड है, बहुत अच्छे बैंक स्टैंडर्ड है इथरनेट। अच्छा, ये इसका राउटर बोर्ड है, यानी कि मीन्स टू से इसका एक हार्डवेयर है,
अब आगे ये एक ये वाला हार्डवेयर है, SXT लाइट, यानी उल्टा नहीं समझना, SXT लिखे। अब ये डिवाइस क्या करती है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट टू पॉइंट भी कनेक्टिविटी के लिए। मीन जैसे कह सकते हो कि आपने किसी फैक्ट्री को, किसी इदारे को आपने लिंक देना, लेट्स से 100 MB वो रिक्वायर कर रहा है कि मुझे 100 Mbps का लिंक चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये दो डिवाइसेस लो, ठीक है, एक आप अपने पास डिप्लॉय करोगे और एक यूज़र एंड पे डिप्लॉय करोगे, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपका लिंक उसके पास, ठीक हो गया। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए। अभी डिवाइस के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक तारुफ दे रहा हूँ कि ये जो हार्डवेयर है ना इसका, वो बता रहा हूँ मैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस ये बना। वैसे तो अगर मैं इधर ना लेकर आऊँ तो सिंपल ये मैंने बता दिया, वो एनफ था कि ये राउटर और स्विचेस भी बना रहा है और वायरलेस डिवाइसेस भी बना रहा है, ठीक है। लेकिन आप नए हैं, आपको नहीं पता राउटर स्विचेस की शक्ल किस तरह से होती है। स्विच आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा, वो रियल एनवायरनमेंट में आपके ऊपर पड़ा हुआ है, 3560 और 3750, वो दो स्विच लगे हुए हैं। ये इसका वेंडर कौन है, सिस्को है। इसको आप पढ़ दें अपने पास, अगर नीचे देखें जो फायरवॉल हमारे पास लगी हुई है वो किस वेंडर की है, वो फोर्टीनेट की लगी हुई है। समझ आ गई बात की, ये चीज़ है। ये जो होती है ना डिवाइसेस, ये वेंडर स्पेसिफिक है, ओपन स्टैंडर्ड नहीं है ये। अगर सिस्को ने बनाई तो सिस्को की ही होगी। वैसे तो स्विच हवावे भी बना रहा है, राउटर भी बना रहा है, फायरवॉल भी बना रहा है, जुनेपर भी बना रहा है, ठीक हो गया। और इसी तरह से कंपनी माइक्रोटेक, जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं, ये देखिए, अब वही राउटर बोर्ड ये भी है इसका, ठीक है। ये कुछ नीचे LTE की डिवाइस है मोबाइल्स के लिए, ये राउटर है। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, ये खुलता जाएगा, टैब्स कर लें आप। और अगर नीचे आ जाए, ये भी छोटे वाला, ये शमीर उसे लेकर भी आया था, वाइट कलर का, वो हब नहीं थी, वो राउटर है, ठीक हो गया। वो होता है स्मॉल ऑफिस के लिए, ठीक है, छोटे इन्वायरमेंट के लिए, यानी 100 यूज़र हो तो उन्हें मैनेज करने के लिए काफ़ी है। जो ये लेकर आया था ना, वो 200 यूज़र के लिए नफा है। तो इसी तरह से इसका हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर है इसका, मतलब सारे हार्डवेयर है, बट ये भी एक राउटर बोर्ड है। ये देखो, ये है इसकी, अगर गैलरी में चले जाओ तो आपको पिक्चर्स में, ये देखो, ये इसकी इथरनेट पोर्टें हैं, ये एक SFP पोर्ट है। SFP मॉड्यूल आपने देखा है, वो लगा हुआ है इसका, ऑप्टिकल फाइबर का स्मॉल फॉर्म फैक्टर SFP मॉड्यूल, ठीक है। ये इसका फ्रंट एंड है, ठीक है। ये इसका मॉडल है RB3011UIASA। समझ आ रही है, यानी इस तरह से इसके काफ़ी हार्डवेयर हैं और ये मल्टी फंक्शनल है, मल्टी यानी कि सर्विसेज चलती हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी ये नहीं कह सकते आपके ये सिर्फ राउटिंग, ये राउटिंग भी करवाते हैं, स्विच चलाता है, लेकिन ऐसे स्विचिंग का काम ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, वो आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, इसके स्पेक्स भी लिखे होंगे साथ कि इसके अंदर ये इसका मॉडल नंबर क्या है, इसके मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, CPU का आर्किटेक्चर क्या है, कोर कितनी है, और CPU की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। स्विच चिप इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर एक स्विच चिप आ गया, इसके अंदर स्विचिंग आप कर सकते हो। जिसके अंदर नहीं होगा आप स्विचिंग नहीं कर सकते, बट ले सकते हैं काम, ठीक हो गया। इसकी डायमेंशन बता रहा है राउटर OS, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये अपना हार्डवेयर भी बना रहा है और सॉफ्टवेयर भी बना रहा है, ठीक है, बना रहा है।
मैंने आपको बताया था सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसकी एब्रिविएशन क्या है? iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना उसका, कि नहीं दसे ऐसा? नहीं बताया अभी? चलिए, सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आई ओ। यार मैंने बताया था फिर। अच्छा ठीक है, ये भी इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके अंदर ये देखो इसने लिखा हुआ है क्या है, राउटर ओएस, राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्को का जो है वो इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS। ये एप्पल वाला iOS नहीं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। जो सिस्को के अंदर है वो इंटर। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, अदिल का नेट नहीं चल रहा, कोई बंदा देख के। अदिल का नेट चेक कर दो यार एक आधा। वो सीनियर, वो जो टीम लीड है। वो बैठे हुए हैं अदिल भाई। अच्छा कहाँ पहुँच रहे हैं हम? इसका बता रहा था कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता, डिस्कस कर रहा था कि सिस्को में अगर देखोगे ना उसका है iOS, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका है राउटर ओएस, मतलब राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, वो कह रहा है ये है राउटर ओएस, ठीक है। माइक्रोटी की डिवाइसेस के अंदर, राउटर्स के अंदर राउटर ओएस इंस्टॉल्ड होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम लाइक सिस्को के अंदर भी ना पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका स्पेक्स भी आपको बता रहा है कि 1 GB इसकी रैम है, CPU इसका इतना है, ठीक है। मेमोरी भी बता रहा है, स्टोरेज भी बता रहा है, और प्राइस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पावर भी बता रहा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या? पावर सप्लाई का। आम डिवाइसेस ज़्यादा वॉट की होती हैं, ठीक है, करंट ज़्यादा लेती हैं। ये देख लो कितनी है, 20 वाट की, 48 वोल्टेज लेंगी। इसको 12 वोल्ट का चार्जर भी लगा दो चल जाए, अडोप्टर। 12 से 48 के दरमियान जौन सा भी लगा दोगे चल जाए। 12 24, ठीक है, 24 के बाद 48 आ जाता है, ठीक है। तो पावर ओवर ईथरनेट की भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। पावर ओवर ईथरनेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ईथरनेट की पोर्ट्स है ना, ये इंटरनेट तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन साथ फैसिलिटेट ये करती हैं कि आपकी डिवाइसेस को अगर नेट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे कैमरे लगे हैं, जैसे ये कैमरे लगे, इनको इलेक्ट्रिसिटी आपका स्विच दे, ठीक हो गया। यहाँ तक ये कंपनी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको उसकी ड्राइव डिवाइसेस के साथ मैंने दे दी, ठीक है। अब इसके इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर में आ जाए, सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी कुछ ना रिलीज चल रही है, जिसमें देख लो कि लेटेस्ट रिलीज भी है। ये सबसे लेटेस्ट रिलीज है राउटर्स वर्जन 7 की, ठीक है। बट जो मोस्ट स्टेबल है ना मैं उसको ले लूँगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी के लिए। तो ये चल रहा है अभी, इसमें चला जाना। इसको मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया है। पहले आपको ये देखो, अभी जो करंट रिलीज है 6.49.10 लॉन्ग टर्म के नाम से आ रहा है, ठीक है। अगर ये ड्रॉप डाउन करो ना, थोड़ा सा नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, तो ये देखो X86 लिखा हुआ। इसका मतलब आपको समझ आ रही होगी कि ये सिस्टम को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने CD इमेज को डाउनलोड करना है। CD इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, फ्लॉपी पे। इट मीन्स आपको सेव करने का ऑप्शन क्या है, ये डाउनलोड कर दो, चलो डाउनलोड करता हूँ। सो अदिल आ गया। कितने MB का आया सो बोला? 26 MB। अब हैरान हो गया यार कि हम जब वो iOS डाउनलोड करते हैं सिस्को का, वो यानी कि 256 MB का भी हो सकता है, 512 का भी हो सकता है, ठीक है। 100 MB का भी है iOS, सिस्को iOS। तो ये तकरीबन इतने का ही है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा, बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है। टाइम बचाते हैं। मेरे पास ना ये डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पर पड़ा होगा, ये देखो ये पड़ा, ठीक है। अब हम इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। मैं VMware को ओपन करके, VMware को मैनेज करना आता है, VMware को मैनेज करना करो, वेब पे कर ली। बनाई थी मशीन, मैनेज करना आता है।
छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज़हन में रखना। दो तरह के हाइपरवाइज़र होते हैं। पहले तो देख लो हाइपरवाइज़र है क्या चीज़, ठीक है। बेसिकली वो चीज़ आपको जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाइपरवाइज़र दो तरह के हैं। एक आपका बेयर मेटल सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है। बेयर मेटल वो सिस्टम जो आप किसी सर्वर पर इंस्टॉल्ड करते हैं, जैसे ये फिजिकल सर्वर पड़ा हुआ है, इस पर लिनक्स सर्वर इंस्टॉल किया, ये है बेयर मेटल, ठीक है। वो है टाइप 1 का हाइपरवाइज़र, डायरेक्ट सिस्टम पर इंस्टॉल होता है। अब टाइप 2 का हाइपरवाइज़र ये है कि विंडोज़ के ऊपर आप VMware को इंस्टॉल करोगे। ये है टाइप 2 का हाइपरवाइज़र। अब ये हाइपरवाइज़र क्या कर रहा है कि आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हुआ है, फिर आपको ये वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इसके अंदर मशीन किस तरह से बननी है। फाइल में चले जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ये देखो न्यू वर्चुअल मशीन विजिट, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये मैंने खुद एडवांस रखा हुआ है, अगर टिपिकल रखूँगा ना तो आप चीज़ समझ नहीं पाओगे। मतलब वो ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश पास। कस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट। फर्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी बताओ। अब इसका मतलब क्या, वो कह रहा है कि जो तुम वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हो इसके अंदर, उसकी कंपेटेबिलिटी लेटेस्ट रिलीज के साथ है जो तुमने VMware इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा जो वर्जन है ना VMware का, ये 17 पॉइंट समथिंग है। वो कह रहा है जो तुम मशीन इंस्टॉल करने जा रहे हो क्या वो लेटेस्ट के साथ कंपेटेबल है। अगर नहीं है तो ड्रॉप डाउन करो, तो जो इसकी ओल्ड रिलीजेज है ना, अगर वो ओल्ड के साथ मैच कर रहा है तो उधर तुम शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम्हारा हार्डवेयर कंपेटेबल हो सके। तो मैंने कहा नहीं दैट्स फाइन, मेरा जो ये वाला है ना ये मेरे लिए एनफ है, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि वो रिक्वायर करते हैं कि नहीं यार ये मैं इसको सेंस नहीं कर पा रहा, ये मुझे कौन सा आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर मैं अभी इसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट। लिमिटेशन रखी होती थी कि हम 128 भी होंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। आगे आन दो, समरी बता रहा है भाई, तो देखो क्या है लिमिटेशन, ये समरी बता रहा है। अच्छा नेक्स्ट में करूँगा ना जब, तो यहाँ पे देखो आपको आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये मैंने खुद चूज़ किया हुआ। मैंने उसको नहीं कहा कि तुमने यहाँ से स्पेसिफिक लोकेशन से आया सो उठाओ, मैंने कहा नहीं, मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें दूँ ना दूँ बाद में कर लें, लेकिन अभी मुझे कंटिन्यू करने दो बस। नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे देखो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर विंडो इंस्टॉल करने लगे हो तो विंडोज़ होगी, हमारे केस में लिनक्स है। ये माइक्रोटेक एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ठीक हो गया। लिनक्स का ना आपको बाद में टच दूंगा, ये दो कंप्लीट कर लो, इकट्ठे आइए ना तो फिर बात होगी। और इसको मैं अदर 2.4 ये वाला कर्नल कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, अदर 2.6 कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने वर्चुअल मशीन को नाम दो माइक्रोटेक, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसर कितना देना है, प्रोसेसर अगर दोगे तो उसकी कोरें कितनी होगी, मैंने कहा एक एक काफ़ी है। यहाँ पर रैम पूछ रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए माइक्रोटेक ना इतनी रैम पे भी चल जाता है, 28 MB भी चल जाए, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार एनी वैल्यू नहीं घटानी, 1 GB बड़ी। इसका नेटवर्क अडॉप्टर बाय डिफ़ॉल्ट नेट ही रहने दो, हमने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे LSI लॉजिक बता रहा है, ठीक है, SCSI सेटअप कर दो, काफ़ी है। 8 GB इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठाई हुई है। ये अगर तुम 50 MB भी करोगे ना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना iOS जो OS है ना वो 26 MB का तकरीबन, ठीक हो गया। बाकी 8 GB मोर देन एनफ है इसके लिए। नेक्स्ट करो, ये आगे मेन चीज़, ये VMware से रिलेटेड है, माइक्रोटेक से रिलेटेड नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू कर दोगे ना तो ये C के अंदर आपकी मशीन को बना देगा, C ड्राइव के अंदर। अगर आप यहाँ से उठाकर किसी और जगह से मूव करवाना चाह रहे हो, जैसे मैंने VM इसके लिए वर्चुअल मशीन के नाम से ये फोल्डर बनाया,
माइक्रोटिक के नाम से यहाँ मैंने सेव करवा दिया, मैंने लोकेशन चेंज कर दी, आप भी चेंज कर सकते हो। वो उस केस में होता है कि आपके पास अगर क्या नाम लेते हैं, सी में स्पेस नहीं है, डी में या ई में स्पेस नहीं है, तो कोई ऐसी ड्राइव चूज कर दो जहाँ पे स्पेस हो, वहाँ पे रखने से। नेक्स्ट करो, ये समरी बता रहा है कि आपने अभी तक ये किया है और आपके हार्डवेयर में ये लगा हुआ है। अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, कस्टमाइज हार्डवेयर। ये देखो एक मदरबोर्ड आपके पास, मदरबोर्ड आ रही, ये मेमोरी बता रहा है 1 GB, प्रोसेसर बता रहा है 1 लगा हुआ, और सी डी रोम में अभी ISO नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेटर बताऊंगा, वो मैं चूज़ करता हूँ, ब्राउज करूँगा, कर्सर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, बस ठीक है। डाउनलोड्स में जाके मैं इसको चूज़ करूँगा, ये मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेटवर्क अडॉप्टर एक ही काफ़ी है, अगर आप नया ऐड करवाना चाहते हैं तो नया भी ऐड करवा लें। ऐड पे क्लिक करें, ये देखें, ऐड पे क्लिक करें, नेटवर्क अडॉप्टर एंड फिनिश। अब यहाँ पे इसकी टाइप चूज़ कर लें, होस्ट ओनली। नेट और होस्ट ओनली क्या है ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा, अभी के लिए फाइन। USB कंट्रोलर हमें फिल वक्त नहीं चाहिए, बट ज़रूरत नहीं है, फाइन है, चल रहे। लेकिन हमारा ये रेडी हो गया, फिनिश। अभी मशीन बन के आ गई है, और ये देखें, इसको मैं पावर ऑन करूँ तो जो जो आपने सेटिंग की है वो ये देखिए आ गई है आपके सामने। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, अब इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं इसकी, याद रहे। ये लोड हो गया, ये ऊपर मैसेज आपको आ रहा होगा ISO Linux 2.08 समथिंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वेलकम टू माइक्रोटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ जो कि ज़रूरी है, ये लाइन आप गौर से पढ़ें। मूव अराउंड मेन्यू यूजिंग P and N, यानी वो कह रहा है P और N को यूज़ करते हुए आप अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर P and N आप कंफर्टेबल नहीं है तो बट अप एंड डाउन एरो आपके लिए काफ़ी होगा, वो ज़्यादा फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट विद स्पेस बार, ये ट्रेडिशनल वे है, हर सिस्टम के अंदर आप स्पेस बार के थ्रू सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करते हो। गेमां खेली हैं? वो जो इसमें 4 या 2 गेम आती है ना, इसमें तो बड़ी आप गेम में गेम्स जब खेलते हो आप, तो आप कस्टम की आप देते हो, तो वही खेलेगा मैं पता सीख। तो गेम्स के अंदर आप ना स्पेस बार की मदद से कीज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हो। समझ आ गई बात की? यहाँ कुछ फीचर्स होती हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हो, मुझे ये चाहिए, मैंने लेफ्ट पे खेलना है, राइट खेलना है, ठीक है। इसी तरह इधर भी अगर सेलेक्ट करना है तो आप इससे आप स्पेस बार को यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वो कह रहा है अगर तुम्हें तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तमाम फीचर्स को इंस्टॉल करूँ, तो सिंपली आपने ए सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे ए तो लिखा हुआ है ना, उसको सिलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, एक ले मैन के लिए क्या होता है कि भाई मैंने नहीं पता, ए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो, जैसे कंट्रोल है, फोल्डर के अंदर जितनी आइटम थी सिलेक्ट हो गई, ये बहुत चीज़। यहाँ पे कंट्रोल ए नहीं करना, जस्ट सिंपल ए करेंगे मीन ऑल आइटम आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर एम मीन्स मिनिमम, अगर बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ सिलेक्ट हो गया, अगर एम करता हूँ उसने सबको डीसेलेक्ट कर दिया माँ सिवाय एक के, वो सिस्टम को वो डीसेलेक्ट नहीं करेगा। इसकी रीज़न भी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी ये समझ लें, यहाँ पर मैंने ए किया, उसने तमाम पैकेजेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं एम से मिनिमम से मुराद ये है कि इसने सबको ही डीसेलेक्ट कर दिया। अगर मैं करता हूँ, ये देखो मैं अप एंड डाउन, इसको सिलेक्ट स्पेस बार, DHCP चाहिए, एडवांस चाहिए, ये लो स्पेस बार से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिल वक्त अभी के लिए ए प्रेस करके, आगे वो कह रहा है, यानी ए प्रेस करके मैंने ऑन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो आगे वो कह रहा है कि प्रेस I टू इंस्टॉल्ड, ठीक है। और आगे कह रहा है अगर Q टू क्विट, अगर नहीं करना चाह रहे तो Q प्रेस करो, क्विट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। बट अब एग्जिट क्यों करना है, हम इंस्टॉल करेंगे। वो कह रहा है कि डू यू वांट टू कीप ऑल कॉन्फ़िगरेशन, मुझे आप में से बताया कि पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी तो न्यू करने जा रहे हैं ना, अभी तो ये इंस्टॉल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है मैं नो प्रेस करूँगा, तो वार्निंग ऑल डाटा ऑन द डिस्क विल बी इरेज्ड, तो फॉर्मेट ही करेंगे ना, यस कंटिन्यू करेंगे, ये फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करके ये लें। अब पैकेजेस, पहला सिस्टम स्टार्ट इंस्टॉलिंग हो रही है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये इंस्टॉल हो गया।
ये दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन इंस्टॉलेशन है जो आज आपने सीखी है। ठीक हो गया? समझ आ गई यहाँ तक? समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं? देखिए एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए रीबूट हो गया, आपके सामने आ जाएगा। जी जो समझ नहीं आ रही है। समझ आ गई यहाँ तक? जरा पास कर, सिर्फ पास। जूम करते हैं। मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकना सर। अच्छा, हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ग्रुप से करता। यहाँ पे आपको कह रहा है कि लॉगिन करें। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, माइक्रोटिक का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है ना, वो है एडमिन। ठीक है? तो पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है, कोई पासवर्ड नहीं है। मैंने एंटर किया, लॉगिन कर लिया। ठीक हो गया? यहाँ पे वो कह रहा है कि डू यू वांट टू सी दी सॉफ्टवेयर लेसन। पाकिस्तानी मूवमेंट इससे भागते हैं क्योंकि पैसे देने पैंदे ने। मैं यस करता हूँ तो वो इसका एग्रीमेंट बताना, एंटर 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 करूँगा तो ये कुछ अर्से के बाद मुझे बताएगा कि भाई जान इतनी लंबी आपने बकवास पढ़ ली है। तो मैं क्यों करके बाहर आ जाता हूँ। अब ये देखो, आपको बता रहे यू हैव 23 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स टू कन्फिगर द राउटर टू बी रिमोटली एक्सेसिबल। ये तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसको कन्फिगर कर लो और रिमोटली एक्सेसिबल होगा 24 आवर के लिए। क्यों? कि भाईजान माइक्रोटिक का राउटर OS जो है ना, वो पेड वर्जन है, फ्री में कहीं से नहीं मिलता। ये लाख ढूंढ लो नहीं मिलेगा। इसका कोई क्रैक नहीं है, कोई अल्टरनेट वे नहीं है। अल्टीमेटली आपको ये परचेज ही करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर इसकी एक आपको प्रोडक्ट की मिलती है, ये देखो सॉफ्टवेयर आईडी नज़र आ गई? इस सॉफ्टवेयर आईडी को आप कॉपी करते हैं, माइक्रोटिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर आप साइन अप करके की सेक्शन में जाके इस सॉफ्टवेयर आईडी को पेस्ट करते हैं और उन्हें ऑर्डर करते हैं कि सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर आईडी है, मुझे इसके अगेंस्ट मुझे एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। जब लाइसेंस आता है आप उसको पे करते हैं, फिर एक की जनरेट होकर आपके पास आ जाती है। वहाँ से की डाउनलोड करके आप इधर इसमें पुट कर देते हो तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है। वो भी सेक्शन आएगा, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है। समझ आ गई? लेकिन तो ऐसे कि लाइसेंस लेना है अभी आया, मैंने तो नहीं देखा कब आया। रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपका लाइसेंस एग्रीमेंट था, टर्म्स थे। ठीक है? तो अभी जब एक्सेस करेंगे ना फिर आपसे पूछेगा। लेकिन मैं एंटर किया तो कह रहा है यार कि चेंज योर पासवर्ड। अभी तक तो पासवर्ड कोई नहीं लगा ना, तो मैं अभी नहीं करना चाह रहा। कंट्रोल सी करके मैं बाहर आ रहा हूँ। ठीक हो गया? कंट्रोल सी करके, यानी कंट्रोल सी का मतलब ये होता है कि करंट इंस्टेंस को आप इंटरप्ट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो कि तुम्हें फॉलो नहीं करना चाह रहा मैं, अभी बंद हो जाओ, एग्जिट कर दो। हो गया? ये मैं आ गया। ये माइक्रोटिक का शेल है, ये माइक्रोटिक का टर्मिनल है। ठीक है? जहाँ पे आप CLI बेस्ड आप कर सकते हो प्रिंट इंटरफेस। प्रिंट करेंगे तो आपको वो डिवाइसेस दिखाएगा। ठीक है? आइटम्स दिखाएगा। अभी मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, अभी मैं बाहर आ रहा हूँ। अब इसका एक टूल होता है, ठीक है, जिसको विनबॉक्स कहते हैं, जिसकी मदद से हम राउटर OS को एक्सेस करते हैं अपनी बेस मशीन के ऊपर। ये वेब पे से एक्सेस होता है, लेकिन जो फ्रेंडली वे है ना, वो इसकी यूटिलिटी को डाउनलोड करके आप उसके थ्रू इसे लॉगिन करें और सॉरी मैनेज करें, वो बेहतर रहता है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, तो ऊपर जाएं, ये देखें ये विनबॉक्स लिखा हुआ है, ये विनबॉक्स नज़र आ रहा है? ये मैंने किया है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप ये देखो, वो कह रहा है 3.40 इसका लेटेस्ट रिलीज है। यहाँ पे जब तुम्हारा अगर वो आर्किटेक्चर आपसे पूछ रहा है कि आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट चूज़ कर लो। अगर 64 बिट है तो 64 बिट को आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ से आप
डाउनलोड करें, आपके पास डाउनलोड्स में आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास पहले से मौजूद है, तो लिहाजा उसको मैंने टास्क बार पर ना पिन किया, इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। ये मैंने कुछ पहले से मैनेज आइटम की हुई है जिनको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। इसका तारुफ थोड़ा सा दे देते हैं। सबसे पहले आपने कनेक्ट टू में उसका आईपी एड्रेस देना, जिस सर्वर को आपने एक्सेस करना, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, समझ आ गई है। यानी जिस सर्वर को आपने, जिस राउटर ओएस को आपने एक्सेस करना है, जिस राउटर बोर्ड को आपने एक्सेस करना है, उसका आईपी एड्रेस, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने पुट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो वो कनेक्ट होगा और आपके सामने खुल जाएगा, ठीक हो गया। ये एक लाइव इन्वायरमेंट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, बट मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवरव्यू हो गया, एक्सेस हो गया। अब जो हमने इंस्टॉल किया उसको एक्सेस करते हैं। लेट्स से कहते हैं कि आपने नया इंस्टॉल किया, अब आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? आईपी तो हमने दिए नहीं दिए ना अभी तो आईपी की तरफ गए ही हैं। हम क्या करेंगे, ये माइक्रोटिक आपको ना उसकी यूटिलिटी जो है नेबर में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको रिफ्रेश करें, ये देखें, ये यहाँ पर आपको मैक एड्रेसेस देखने को मिलेगा। अरे आप क्या करेंगे, इनमें से किसी डिवाइस का मैक एड्रेस सेलेक्ट कर लें, यूज़र नेम इसका एडमिन है, पासवर्ड इसका ब्लैंक है, तो इसको आप कनेक्ट करें। ये कुछ ही सेकंड्स में आपको ये प्रोवाइड करेगा उसका वेब GUI इंटरफेस। देखा, इधर भी उस लाइसेंस का पूछ रहा था। ये हमने अभी जो रिसेंटली इंस्टॉल किया उसको हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेसेस के अंदर आ जाए तो हमने 2 नेटवर्क कार्ड लगाए थे इसके अंदर, ठीक है। ये लगा हुआ है, ये लगा इधर तक समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है, तुम्हें भी याद समझ? हाँ वो तो आ जाए, लेकिन अभी समझ आएगी नहीं, जहाँ से नहीं का उत्तर निरंजन रंग है। कोई गल नहीं, तुसें सुननी केड़ी कि लोकां ने सुननी है। मैं कह रहा हूँ फिर बाइक से हुई नहीं। अच्छा लो जी, एक्सेस का तरीका आ गया। ये हमने विनबॉक्स के थ्रू एक्सेस किया और इस कनेक्टिविटी को कहते हैं कि लेयर 2 पर हमने इसे एक्सेस किया, यानी हार्डवेयर एड्रेस से हमने इसको एक्सेस किया। मैक एड्रेस का तो पता ना, मैक एड्रेस का नहीं ना पता। मैक एड्रेस हार्डवेयर का अपना एड्रेस होता है जो ये पहले से कंपनी की तरफ से बाइंड होता है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये कन्फिगरेबल नहीं होता। जैसे हमारी गाड़ियों का उसका चेसी नंबर होता है, पिस्टल है तो उसका एसए का उसके ऊपर जो लिखा होता है उसका, जो कुछ यूनिक होता है आईपी उससे होता नहीं होता। एड्रेस कन्फिगरेबल पैरामीटर है, बट मैक एड्रेस कन्फिगरेबल नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक समझ आती है? देखिए हमने इसको एक्सेस कर लिया, अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। हमने जब इसे एक्सेस किया ना तो ये एक शक्ल आ गई, लेकिन आपने पहली मरतबा देखी है तो इसका तारुफ कुछ इस तरह से है कि ये हमने एक यूटिलिटी के थ्रू एक्सेस किया, विनबॉक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। जब एक्सेस करेंगे ना तो ये सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर देखो तो ये लिखा हुआ है एडमिन यूज़र नेम है, जो लॉगिन है वाया मैक एड्रेस। अगर वो आईपी एड्रेस के थ्रू होगा ना तो यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा आ जाएगा। आगे वो कह रहा है कि जिस सिस्टम पर ये लॉगिन है ना उसका होस्ट नेम माइक्रोटिक है। होस्ट नेम कहते हैं मशीन के नाम को, ठीक है। जैसे आपके विंडोज़ का होस्ट नेम क्या होगा, डेस्कटॉप समथिंग, मशीन का नाम। इसको नेट बायोस नेम भी कह सकते हो आप, जो नेटवर्क पर जाना जाए, ठीक है। अगर आपकी मशीन नेटवर्क पर होगी ना तो आपका होस्ट नेम उसे शो होगा। नेटवर्क पर जब आपका नाम आता है ना तो नेट बायोस नेम के लिए, बट ये होस्ट नेम इसका करंटली माइक्रोटिक है। अच्छा, किसके थ्रू एक्सेस किया है? ये विनबॉक्स 64 बिट यूटिलिटी के थ्रू आपने एक्सेस किया और आपके माइक्रोटिक का राउटर ओएस वर्जन जो है वो ये बता रहा है
वर्जन 6.4 नहीं, इसी को हमने इंस्टॉल किया ना। और वो किस पर इंस्टॉल्ड है? किस पर? सिस्टम पर, सर्वर पर इंस्टॉल। इस लाइन की समझ आती है तुम्हारे साथ? ठीक है। ले जी आगे। आगे आपको बता रहा है एक मेन्यू है, सेशन, सेटिंग, डैशबोर्ड। सेशन में आप न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हैं, अगर पुराना पहले से कुछ सेव है उसे ओपन कर सकते हैं। ये अभी आपको नहीं समझाता, जस्ट इतना बता रहा हूँ। इससे न्यू सेशन क्रिएट करेंगे, ओपन उसे करेंगे जो आपने पहले से कुछ सेव किया होगा ना, ठीक है, उसको आप रिज्यूम करना चाह रहे हैं कि मैंने मेरी सेटिंग जो लास्ट टाइम थी वहीं से ही मैं ओपन करूँ, तो ये उसे ओपन कर सकते हैं। अगर सेव करना है या सेव एज करना है, इन दोनों पैरामीटर से आप वाकिफ हैं। नोटपैड में कोई फाइल सेव करते हो, ये वही सेव है, ठीक हो गया। ऑटो सेव पहले चेक लगा होता है कि भाई जन जो मैं करूँ मेरा ऑटो सेव हो जाए। ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेव कर रहा, माइक्रोटिक में जैसे आपने पैरामीटर कॉन्फ़िगर किया ना, ओके किया, सेव हो गया। सिस्टम सीटीएल सेव, वो फलाना टर्म करना, कोई सेव नहीं करना, जैसे ओके करेंगे सेव हो जाएगा। क्लोज ऑल विंडोज, डिस्कनेक्ट, इसको करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, सेटिंग के अंदर आ जाओ। इनलाइन कमेंट, हाइड पासवर्ड, जूम इन जूम आउट, ये दोनों पैरामीटर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जूम इन अगर करेंगे तो ये देखो बड़ा होता जाएगा, जूम आउट करेंगे तो ये छोटा हो गया, ठीक है। अगर गौर करो तो ये देखो आगे उसकी हॉट की बता रहा है। कंट्रोल प्लस अगर क्लिक करोगे ना तो ये जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस करोगे तो बैक चला जाएगा, ठीक हो गया। आगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से मुराद ये है कि आपके पास ना इतना एरिया, ये देखो क्रॉस से नीचे देखिए ये वाला हिस्सा, ये माइक्रोटिक का डैशबोर्ड है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से डैशबोर्ड से मैं ऐड टाइम सिलेक्ट करता हूँ, वो देखो मेरी तरफ से, देखो वो देखो आ गया। यहाँ से मैं ऐड डेट करता हूँ, ठीक है, CPU मेमोरी अब तक आ गया सामने। यहाँ से आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर मूव करवाना है कि मुझे पहले अप टाइम नहीं चाहिए, मेमोरी चाहिए, या तो उठा के ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी डेट आ गई, ये टाइम आ गया, ओके। ड्रॉप डेट। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। ये दो टेढ़े किस्म के तीर के निशान, ये रीडू और अंडू के हैं, ये अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। रीडू और अंडू को समझते हो ना, क्या चीज़ है कि नहीं समझते? लगती है क्या होता है भला? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो। ये इसका मेन पॉइंट, यानी इट मीन थोड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका, ठीक है। आगे आता है सेफ मोड का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आप माइक्रोटिक में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो कि जिसके इम्प्लीमेंट होने से आपको खदशा है कि भाईजान ये इम्प्लीमेंट होते मेरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है, या इंटरनेट की एक्सेस बंद हो जाएगी, या कोई सर्वर है उसकी एक्सेस बंद हो जाएगी। तो आप वो इम्प्लीमेंट करने से पहले आप सेफ मोड के बटन को इनेबल कर लो। इनेबल करने से क्या होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन जो काफ़ी क्रिटिकल है, क्रूशल हो सकती है नेटवर्क के लिए, ठीक है, जैसे ही नेटवर्क डाउन होगा ना तो माइक्रोटिक कुछ ही सेकंड में डाउन होने के बाद खुद ही अप कर लेगा अपने आप को, और वो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा उस वहीं से ही यानी स्टार्ट करेगा जो पहले से सही चल रही थी। समझ रहे हो ना आप? यानी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले ठीक तरह से चल रही थी वहीं से ही वो बूटअप करेगा। हाँ, अगर नहीं करोगे हटे फिर टाटा, खत्म, खल्लास। समझ आ गई? आगे सेशन की टैब है। सेशन में आपको बताएगा कि भैया ये बंदा ना मैक एड्रेस के थ्रू लॉगिन हुआ। अच्छा, अब इनकी तरफ आ जाते हैं। एक लंबी सी लिस्ट है। सबसे पहले क्विक सेटअप है,
ठीक है। क्विक सेटअप में आपको क्या बता रहा हूँ, ये आम आदमी के लिए, नेटवर्क इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये टैब नहीं है, पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सिस्को में आपने क्या, सिस्को में जब आप इसने देखा होगा, तुमने देखा होगा जब एक्सेस करते हो तो यस और नो पूछता है, ये वो चीज़ है। ठीक हो गया। ये नेटवर्क विजर होता है यूज़र की आसानी के लिए, उसके बर्डन को कम करने के लिए कि भाई तुम बताते जाओ, यस और नो करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ये वो चीज़ है। हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। आगे है कैप्स मैन। कैप्स का मतलब टोपी, ये वो वाला टोपी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल एक्सेस पॉइंट्स, कंट्रोल एक्सेस पॉइंट्स मैनेजर। ठीक है। कंट्रोल एक्सेस पॉइंट मैनेजर का मतलब ये है, पहले तो एक्सेस पॉइंट समझ लो क्या होता है। हर वो चीज़ जहाँ से आपको ना अपने नेटवर्क की एंड यूज़र डिवाइसेस को जहाँ से इंटरनेट की या नेटवर्क की एक्सेस मिलती है। और से सुनना, एक्सेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से एंड यूज़र डिवाइसेस को नेटवर्क की एक्सेस मिलती है, उस पॉइंट को एक्सेस पॉइंट कहते हैं। एंड यूज़र डिवाइसेस को जिस पॉइंट से इंटरनेट या नेटवर्क की एक्सेस मिले वो एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक हो गया। अब आपके ज़ुमरे में, आपके केस में पहला एक्सेस पॉइंट कौन सा है, आपका वायरलेस सेफ्टी। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सेस पॉइंट आता है आपका एक्सेस स्विच आता है। ठीक हो गया। ये है एक्सेस पॉइंट की डेफिनेशन, ऐसा पॉइंट जहाँ से आपकी एंड यूज़र डिवाइसेस को नेटवर्क या इंटरनेट की एक्सेस मिले, वो एक्सेस पॉइंट है। ठीक हो गया। ये है वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल एक्सेस पॉइंट, यहाँ पर आप माइक्रोटिक वेंडर की जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको ऐड करवाओगे और उनको सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके पास 10 वायरलेस के राउटर लगे। ठीक है। एक इसमें लगा, एक ऊपर लगा, एक ऊपर लगा हुआ है, या 10 मंजिल है। आप पहले एक मंजिल को कॉन्फ़िगर करोगे, फिर दूसरे में जाओगे, तीसरी में जाओगे, चौथी में जाओगे, लेट्स से कहते हो ये 20 मंजिल है, तो पौड़ियाँ चढ़ चढ़ मार जाएगा। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, वो आपके नेटवर्क पर है, आपने उन्हें कनेक्ट किया हुआ है, आप उन तमाम डिवाइसेस को अपने इसमें ऐड करवा, सेंट्रलाइज हो गई, एक ही डिवाइस के अंदर सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। ठीक हो गया। आप यहीं से उन सबको 10 की 10 को मैनेज करोगे, कॉन्फ़िगरेशन एक करोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट 10 पे हो रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का बर्डन भी कम हो गया और सारी डिवाइसेस भी कॉन्फ़िगर हो गई। ठीक हो गया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये एंड दसदा कोई नहीं था। ठीक हो गया। सही बात। यहाँ पे तमाम डिवाइसेस को ऐड करोगे, उनको सेंट्रलाइज आप मैनेज करोगे। ठीक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वायरलेस डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने बनाया, जो माइक्रोटिक स्पेसिफिक है। बाहर की बात नहीं कर रहा, सिस्को की डिवाइस को ये सेंस नहीं करेगा, ये सिर्फ माइक्रोटिक के लिए ही स्पेसिफिक है। अच्छा, उसके बाद इंटरफेसेस में आ जाओ। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मेरे पास इस राउटर बोर्ड के अंदर कितने नेटवर्क कार्ड अवेलेबल हैं। ठीक है। और ये इंटरफेस की जो टैब है ना, इसके अंदर ना और भी इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। वो कौन सी आ रही होंगी वो इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा, लेकिन समरी के लिए ना, मतलब आपको समझाने की हद तक, अगर आपने वीपीएन कॉन्फ़िगर किया हुआ, लेट्स से क्या लो वीपीएन कॉन्फ़िगर है, उसका यूज़र ऑथेंटिकेट होगा ना, तो इधर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। अगर कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, जैसे आपने इंटरनेट प्रोवाइड किया होगा, उसका यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ, वो इधर आ जाएगा। अगर कोई टनल आपने क्रिएट किया है, वीपीएन टनल, वो इधर आ जाएगी। ये सारे के सारे इंटरफेसेस इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये जनरल टैब है जिसमें तमाम वर्चुअल और हार्डवेयर बेस्ड इंटरफेसेस यहाँ शो करें। ठीक हो गया। यहाँ पे इंटरफेस लिस्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि हर टॉपिक किसी से इंटरलिंक होता है। ईथरनेट, ये टैब सिर्फ आपको आपकी फिजिकल पोर्ट्स के बारे में ही बताएगा। ठीक हो गया। यूआईपी टनल, ये भी ईथरनेट ओवर आईपी, ये भी एक टनल की किस्म है। अगर कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे आ जाएगा। आईपी टनल अगर ये कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे आ जाएगी। सो ऑन, इसी तरह से ये सारी टैब है। ये टैब है समझने समझने वाली, इसका काम हमें पड़ेगा।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक हो गया। इसको वीलन कहते हैं, यहाँ पे वीलन बनाएंगे, ठीक हो गया। ये जब वीलन का भी टॉपिक होगा, बट ये बता रहा हूँ अगर जो नई वीलन बनाएंगे, जितनी वीलन होंगी वो सारी इधर आ रही होंगी, ठीक हो गया। वर्चुअल रिडंडेंसी प्रोटोकॉल ये भी देखेंगे, लेकिन इस कोर्स में ये नहीं होगा, ये काफ़ी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक हो क्या। तो यहाँ तक समझ आती है इंटरफेसिस के अंदर क्या होता है। वायरलेस, अब इस वायरलेस में और उस वायरलेस में फ़र्क क्या था, वो था कैप्स में, उसमें आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर रहे हो आप, ठीक हो क्या। अब ये वायरलेस वो टैब है कि मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड ऐसा ले लिया जिसके अंदर एंटीने अवेलेबल है या बिल्ट इन वायरलेस अवेलेबल है, यानी वो इट सेल्फ खुद एक वायरलेस राउटर भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ये माइक्रोटिक उसके अंदर ये वायरलेस का टैब इनेबल करेगा कि तुम उसे कॉन्फ़िगर करने के काबिल हो जाओ कि आप उसके थ्रू वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। समझ आ गई बात की। फिर आप इधर आके अपने वायरलेस माइक्रोटिक अगर वायरलेस रखता है तो आप उसके पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करके राउटर का काम भी ले सकते हो। आगे ब्रिज है, ये टॉपिक मैं समझाऊंगा क्या चीज़ होती है। पीपीपी ये बहुत ही डीप प्रोटोकॉल है, समझने के लिए अब इतना कह सकता हूँ, ये भी एक ना, इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। इसकी बहुत सी टाइप्स है, इसके अंदर वीपीएन भी आ जाता है, ये देखो उसके नाम लिखे हुए पीपीटीपी, एसएसटीपी, एल2टीपी, ओपन वीपीएन, 4 वीपीएन तो ये डिस्कस करनी है हमने, और ये हम सीखेंगे भी इस कोर्स के अंदर। पीपीयू सर्वर ऐड कर सकते हो, ये पीपीयू सर्वर वो सर्वर है जो आजकल वतीन हो गया, पीटीसीएल हो गया, जेरिस हो गया, अपने कंज्यूमर्स को ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इतने एमबी स्पीड, इतने एमबी स्पीड यहाँ पर आप मैनेज करते हो, वो भी इसी पे मैनेज करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होगी ठीक है। भैया। ये सीक्रेट इसके अंदर आप उन यूज़र्स को यहाँ पे क्रिएट करोगे, ये प्रोफाइल इधर बैंडविड्थ मैनेजमेंट होगी, ठीक है। लेट्स से आप कह रहे हो कि मैंने बात को मैंने 5-6 में कनेक्शन देना, तो वो 5-6 में मैं इधर मेंशन करूँगा, समझ आ गई बात। यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन है, अगर अब बाद ऑथेंटिकेट होगा, यूज़र डायल करेगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, उसकी एंट्री आ जाएगी, लेकिन वो एंट्री कौन सी होगी, डायनामिक होगी, ठीक हो गया। आगे समझाता हूँ आपको, समझ आ गई स्टेप। मैश को छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, आईपी में आ जाए। और ये देखो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसके सामने देखो, इसका मतलब है ये इसके अंदर कुछ एंट्रीज हैं, पहले नहीं आ रही थी। आईपी पे क्लिक करो तो ये देखो एआरपी आ रहा है, अकाउंटिंग आ रहा है, एड्रेसेस आ रहा है। अब आईपी के अंदर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आई थिंक मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एआरपी स्विच काम किस तरह से करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। इसने सवाल किया था सर इसे किस तरह से पता लग गया कि इसका ये मैक एड्रेस है, मैंने इसी से ही कम्युनिकेट करता है। तो मैंने कहा था ये एआरपी के थ्रू होता है, उसकी आईपी एड्रेस पता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता, ये वो है, समझ आती बात। आगे अकाउंटिंग है, ये आपके नेटवर्क में जितने आईपी रिजर्व होंगे, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग बताएगा। डीएचसीपी क्लाइंट, आप अपने माइक्रोटिक राउटर को किसी आईएसपी का क्लाइंट अगर बनाना चाहो तो इसके थ्रू आप डीएचसीपी क्लाइंट बना सकते हो। डीएचसीपी रिले, आप अपने माइक्रोटिक के थ्रू किसी दूसरे डीएचसीपी सर्वर को यूज़ करवाना चाहो तो ये ऑप्शन यूज़ करते हो। ये एडवांस थोड़ी चीज़ें अभी सुन लो बस, ठीक है। आप एड्रेस दे सकते हो अपने अपने माइक्रोटिक राउटर को, ये लैब अभी कर लेते हैं, बट अभी यहाँ तक समझ लो पहले। डीएनएस, आप डीएनएस सर्वर इसमें दे सकते हो, आप फायरवॉल को मैनेज कर सकते हो, जैसे फोर्टिनेट फायरवॉल है, इसके अंदर भी फायरवॉल है और ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। अगर इसको ये उतार के ये लगा दें ना तो बड़ा काम इजी हो जाए। आगे हॉटस्पॉट है, ये इंटरनेट की सर्विस, ये वो हॉटस्पॉट है जो आपको मैं कह रहा था, मोबाइल कनेक्ट करो आपको पेज देगा, भाई ना अपना यूजर नेम पासवर्ड दो, वो आईडी कार्ड की वो दो, ये वो हॉटस्पॉट है, समझ आ गई बात की। आईपी सेक, ये आईपी सेक किसकी बात कर रहा है, वीपीएन की बात कर रहा है,
टनल की बात कर रहा है। किड कंट्रोल, ये पेरेंट कंट्रोल की ऑप्शन है, बच्चे गंदगी से हटाना हो। नेबर, नेबर में ये बताता है, जैसे सिस्को सीडीपी है, ये नेबर वो चीज़ है। सीडीपी जब आप पढ़ेंगे, सीडीपी के सीडीपी को भी क्लियर कर देता हूँ, छोटा सा प्रोटोकॉल है, लेकिन ये पढ़ाने में आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसका इंटरवल भी होता है 30 सेकंड का, 160 सेकंड का ना, वो आपको बाद में समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। बट ये नेबर ये चीज़ है कि आपका माइक्रोटिक जब नेटवर्क में लाइव होता है ना, तो आपके माइक्रोटिक के साथ जितनी और डिवाइसेस लगी होती हैं, उन सबको ये सेंस करता है और उनकी टोपोलॉजिकल अपने पास टेबल बना लेता है। ठीक हो गया कि मेरे साथ ये डिवाइस लगी हुई है, वो हमें दिखाएगा। नेबर में जाऊंगा, वो सारी डिवाइसेस शो करेगा। टैगिंग इसे छोड़ दें। पूल, इसमें आप आईपी एड्रेसेस की रेंज डिफाइन करेंगे पूल के अंदर। राउट्स के अंदर इसका राउटिंग टेबल देखेंगे। एसएमपी, अगर आप माइक्रोटिक के थ्रू फाइल शेयरिंग करना चाह रहे हो आप, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। एसएसएच, ये सिक्योर शेल सर्विसेज हैं, अगर आप एसएसएच इनेबल करना चाह रहे हो, ठीक है, या बल्कि माइक्रोटिक बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएच इनेबल ही होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज, ये वो टैब है जहाँ पे आपकी जो माइक्रोटिक की अपनी सर्विसेज है ना, ये देखो विनबुक्स, ये विनबुक्स क्या है जिसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया हुआ। विनबुक्स की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये लिखी हुई है 8291। समझ आती बात? अगर हम वेब के जरिए एक्सेस करेंगे ना तो उसकी 80 है, तो वेब की तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट 80 होती है, लेकिन उसने मेंशन की हुई है। वो इसलिए की हुई है कि आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। एसएसएच की 22 है, टेलनेट की 23 है, एफटीपी की 21 है, एपीआई की ये लिखी हुई है साथ। अच्छा, आगे एमपीएलएस है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, इसमें डिस्कस नहीं होंगी, क्योंकि इसके लिए आपको ना 2-3 लेक्चर समझ लो कि कोर्सेज और करने पड़ेंगे। इंटर नेटवर्किंग इंजीनियर, ये बहुत एडवांस लेवल की बात है। मतलब वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड लिंक देने के लिए आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो। इसकी बेस पर राउटिंग भी होती है, वीपीएन भी बनते हैं इस पे, ठीक हो गया, और बहुत कुछ होता है इसके थ्रू। अच्छा, ओपन फ्लो को छोड़ दें आप, IPv6, अगर आपके पास IPv6 इनेबल है, आपने आईपी एड्रेस वर्जन 6 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप उससे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटिंग चलानी है, BFD है, BGP है, फ़िल्टर है, IGMP, OSPF वर्जन 3, रिप NG, अगर कोई भी प्रोटोकॉल चलाना है तो या आप यहाँ पे आगे चला सकते हो। सिस्टम के अंदर इसके अपने सिस्टम की सेटिंग होगी, फोटो अपग्रेड, सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अगर आपने शट डाउन करना है, पासवर्ड चेंज करना है, रीसेट करना है, तो इधर आके आप कर सकते हो। इसको डिटेल में तब समझाऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी सिर्फ देखने की हद तक है। समझ आ रही बात की? अगर ऐसे समझाता जाऊंगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। जस्ट ये देख लें कि किस किस टैब में आगे आप क्या क्या कर सकते हो। क्यू, क्यू में आकर आप अपने, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब आप अपनी ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि फ़लाँ यूज़र को मैंने इतनी MB दी है, फ़लाँ यूज़र को मैंने इतना दिया है। लेट्स से कह लो हसान भाई का लैपटॉप है, हमने उसको 50 MB दी है, तो आम यूज़र को बैंडविड्थ बाद में मिले, पहले हसान भाई इंटरटेन, आप हसान भाई के लैपटॉप को प्रायोरिटाइज कर दोगे आप कि हसान भाई को 50 MB पहले मिले, बाकी बाद में मिले। आप इसमें ये काम कर सकते हो। समझ आ गई बात? रियल लाइफ एग्जाम जल्दी समझोगे तुम। अच्छा, समझ आ गई भाई? ये इस टाइम ट्रांसफॉल्ट PTCL ये यूज़ कर रहे हैं, समझ आई? ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ। समझ आ गई बात? फाइल्स में चले जाओ, यहाँ पर आप मल्टीपल फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, आप इसका बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस। जैसे किसी सिस्टम की आसान एग्जांपल, विंडो की सी है, उसके अंदर आप
सिस्टम की फाइल्स को रख सकते हो, उनकी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो आप, ये वो चीज़ है। लॉग्स, इधर आपको पता लगेगा लॉग्स के अंदर कौन किस वक्त आया, किस वक्त गया, इवेंट मोनीटर। ये सोहेल भाई इस वक्त ये लॉग्स हैं, ये लॉग्स देखते हैं, ठीक हो गया। ये इवेंट व्यूअर है, ये हमारे, ये इवेंट व्यूअर है। समझ आ गई बात? केड़ा कदों आया, कदों छुट्टी की थी, कदों थंब ला के गया, नहीं गया, ए वो आएगा। रेडियस, इसमें आप ट्रिपल ए सुना होगा ना, अकाउंटिंग ऑथराइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी अकाउंटिंग ऑथराइजेशन ऐसे कर जाता है, उसका काम भी यहाँ से ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने यूज़र्स की अकाउंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है, उनके डाटा को भी मॉनिटर कर सकते हो आप, उनकी ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो आप, ठीक है। जब रेडियस पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको। टूल्स के अंदर जैसे आपको नॉर्मली मैं कहता हूँ CMD ओपन करो, पिंग करो, यार देखो इसकी लेटेंसी कितनी आ रही है, यहाँ पे आके आप पिंग कर सकते हो, ट्रेस आउट कर सकते हो, बैंडविड्थ टेस्ट कर सकते हो आप, सो ऑन, टैलेंट कर सकते हो आप। आगे न्यू टर्मिनल है, ठीक हो गया, न्यू टर्मिनल, इसका शेल आ गया माइक्रोटिक, एक्सेस कर सकते हो। TR069 ये भी एक अलग प्रोटोकॉल है, इसको छोड़ दो आप। इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये भी नहीं पढ़े। इनको समझने के लिए ना कुछ कोर्सेज आप करेंगे, फिर आपको ये समझ आएगी, ठीक है। तो भी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं इनको किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, मैंने नहीं किया। .1x को मैंने किया है, बट जब मैंने किया मैंने तब करके इसे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है ही, फाइल भी बहुत कम है। डूड ये यारी दोस्ती वाला डूड नहीं, हाय डूड, ये वो डूड नहीं है, ये वो डूड है, ये प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोटिक का अपना प्लेटफॉर्म है, अपना टूल है एक, किसके लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोटिक के लिए, इसमें कोई दूसरी डिवाइस नहीं आएगी। ये आपको टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है आपके नेटवर्क की, और टोपोलॉजी बिल्ड करके देगा। जैसे NMS होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है कि आपके नेटवर्क को एक्सप्लोर करके दिखाता है कि कौन सी डिवाइस लाइव है, कौन सी डिवाइस शट डाउन है, कौन सी डिवाइस चल रही है, कितनी बैंडविड्थ ले रही है, क्या क्या मसला आ सकता है, ठीक हो गया। ये डूड ये करता है। KVM आगे ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आपकी माइक्रोटिक की स्टोरेज, अगर आपकी माइक्रोटिक की स्टोरेज ज़्यादा ना, तो आप इसके अंदर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, जैसे VMware के अंदर है ना, इसके अंदर भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो आप, अगर स्टोरेज ज़्यादा है। स्पाउट ट्रिक छोड़ दो आप, न्यू विनबॉक्स, इस पर क्लिक करो, विनबॉक्स ओपन हो जाएगा, हो गया। एग्जिट का पता ना, हमारा लेक्चर ऑफ होता है आज का, ठीक है, आज इतना काफ़ी है।